अब फैराडे के बारे में तो जानते ही होंगे, उसने आप लोगों के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, जैसे कि उसने आप लोगों के लिए कपड़े धोना आसान बना दिए, ठंडा जूस बना के पीना आप लोगों के लिए आसान हो गया, गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा लेना आप लोगों के लिए आसान हो गया। जी ये सारे कमालात उसके एक लॉ की वजह से हैं। उस लॉ का नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी लॉ की बेस पे तो मोटर घूमती है, जब मोटर घूमती है तो मशीन चलती है, जूसर मशीन चलती है, आपके फ़ैन रोटेट करते हैं। तो ये सारे कमालात उसी की हैं। तो क्या है ला, तो देखते हैं। जी स्टूडेंट, उसने कहा कि आपके पास अगर कोई भी कंडक्टर है ना, तो उस कंडक्टर के अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, लेट्स सपोज आपके पास एक ये कंडक्टर है, तो इसका अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करें, चेंज करें। देखें इसमें से मैग्नेटिक लाइंस अभी कितनी गुजर रही हैं, 3 गुजर रही हैं। चेंज करने का मतलब क्या है, ज़्यादा गुजरें, अब पहले से ज़्यादा गुजर रही हैं, 4 गुजर रही हैं, यानी मुसलसल एक जितनी लाइंस ना गुजरें, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। कभी लाइंस कम गुजरें, कभी लाइंस ज़्यादा गुजरें। जब ये सिचुएशन होगी ना किसी कंडक्टर में, तो इस कंडक्टर के अंदर EMF इंड्यूस हो जाती है ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। उसने बताया कि कितनी EMF इंड्यूस होती है। उसने एक फार्मूला दिया था बच्चे, EMF का फार्मूला उसने दिया था N del phi ओवर del t। उसने बताया था जितना फ्लक्स में ज़्यादा चेंज आएगा टाइम के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतनी ज़्यादा आपकी EMF इंड्यूस होगी और उतना ही ज़्यादा उसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट हमारी बेस है आज के टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में हमारे पास 2 कॉइल्स हैं। देखिएगा, एक कॉइल आपके पास ये है, इस कॉइल में एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। साथ में हमने एक रियोस्टेट लगा दी, ठीक है, रियोस्टेट लगा दी। क्यों लगाई वो अभी पता चल जाएगा, अभी परेशान नहीं होना। तो इसको हम नाम देंगे, इस कॉइल को नाम देंगे हम प्राइमरी कॉइल का। किसका नाम देंगे, प्राइमरी कॉइल का। इसके हमसाए में हमने एक और कॉइल रख दी, उस कॉइल को हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का। ये कॉइल बेचारी बड़ी ही गरीब है, सिर्फ हमने इसको गैल्वानोमीटर दिया है और कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। इसके पास देखें बैटरी भी है, इसके पास रियोस्टेट भी है, इस बेचारी के पास सिर्फ क्या है, गैल्वानोमीटर है। तो पहले इसकी कॉइल को शक्ल तो दे दें, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बना लेते हैं। ये इसके क्या हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। तो देखिएगा, इस कॉइल को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ 2 चीज़ें आपको बताई हैं। एक भाई फैराडे के बारे में बताया है कि उसने एक लॉ दिया था कि कंडक्टर में जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा EMF पैदा होगी, और जितनी ज़्यादा EMF पैदा होगी उतना ज़्यादा करंट पैदा होगा। और साथ में मैंने 2 बहनों का जिक्र कर दिया, प्राइमरी कॉइल का और सेकेंडरी कॉइल का। ये बड़ी एक दूसरे के पास पड़ी हैं। ये DC सोर्स का वोल्टेज है ना, यानी जो बैटरी हमने लगाई है, ये करंट फ्लो करवाएगी, ठीक है। ये करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस तरह, और ये करंट फ्लो हो गया। अब आप लोग जानते ही होंगे, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगी, इसकी क्या डायरेक्शन होगी, तभी बता देता हूँ। कॉइल को अपने राइट हैंड में पकड़ें और फिंगर्स को रोटेट करें करंट की डायरेक्शन में। देखिए करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फिंगर्स को कर्ल करें करंट की डायरेक्शन में। जो मेरा थंब है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब है इस साइड पर नॉर्थ पोल होगा और इस साइड पर साउथ पोल होगा। अब ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में दाखिल होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में रिटर्न होके एंटर हो जाती हैं। अब ये जो बेचारी सेकेंडरी कॉइल है ना, ये फंस गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने यहाँ से गुजरना है। कॉइल इसकी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, लेकिन इसको अभी फ़ायदा होने वाला है। ये समझ रहे फंस गई हो, लेकिन अभी इसको क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। और ये सरकार रियोस्टेट है, इसका पहले इस्तेमाल समझ लें। ये सरकार को जब हम चेंज करते हैं, इसके ज़रिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज
चेंज करते हैं, जब आपको पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते हैं तो करंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब करंट चेंज होगा तो इसकी मैग्नेटिक लाइंस भी कम या ज़्यादा होंगी, वही कम या ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस इसमें से भी गुजर रही हैं। तो फैराडे भाई कहते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से कम या ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन होती हुई गुजरे तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, तो उससे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी इसके अंदर क्या पैदा हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी इन मैग्नेटिक लाइंस की वजह से, क्योंकि रियोस्टेट से हम मुसलसल करंट को चेंज कर रहे हैं। उस करंट के चेंज होने की वजह से इसका फ्लक्स मुसलसल चेंज होगा। जब फ्लक्स मुसलसल चेंज होगा तो वही फ्लक्स इसमें से पास कर रहा है, जब चेंज होता हुआ फ्लक्स इसमें से पास करेगा तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और ईएमएफ इसके अंदर करंट इंड्यूस करेगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ज़ाहिरी तौर पर इसका और इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। तो फैराडे सरकार का मैं यहाँ पे दोबारा फार्मूला लिखने लगा हूँ। फैराडे सरकार के मुताबिक फार्मूला क्या है, NS डेल फाई ओवर डेल टी, यानी सेकेंडरी कॉइल में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो डिपेंड करता है कि उस कॉइल में फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। तो जितना फ्लक्स इसका होगा वही फ्लक्स इसमें पास करेगा, तो जितना फ्लक्स इसका चेंज होगा उतना ही फ्लक्स इसका चेंज होगा। तो अब हमने देखना है कि फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल के, ये जो बल मैंने दिए हैं। तो अभी हमने जिक्र किया कि जितना इसका फ्लक्स होगा उतना ही इसका फ्लक्स होगा। तो हमारा टारगेट तो ये है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हमें इसके फ्लक्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना इसका है उतना ही इसका है। तो इसका फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा प्राइमरी कॉइल का करंट होगा उतना ही इसका फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। मैंने ये क्या लिख दिया, फ्लक्स कंसीडर कर रहा हूँ मैं सेकेंडरी कॉइल का, करंट कंसीडर कर रहा हूँ मैं प्राइमरी कॉइल का। भाई बात सुने, जितना फ्लक्स इधर जाएगा वो कहाँ से जाएगा, इधर से ही तो होके जाएगा। इसका मतलब है जो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है वो दरअसल इसी का है, इसका ज़ाती नहीं है, प्राइमरी से आ रहा है। सिर्फ एक टर्न का डिस्कस किया है। अब इसमें कितने टर्न्स हैं, एन टर्म्स कंसीडर कर लें, ठीक है, यानी एक टर्न नहीं है, काफ़ी सारे टर्न्स हैं। तो एन टर्न्स का फ्लक्स कितना होगा, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट होगा। अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें हम, हमारे पास इक्वल आता है, साथ में कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ आ गई। इसका यहाँ से फार्मूला भी निकाल सकते हैं, देखिएगा, M इज़ इक्वल टू NS फाई S ओवर IP। तो यहाँ से हम इसका फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। फैराडे सरकार का फार्मूले में थोड़ी सी मैं चेंज करने लगा हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस डेल को बस शुरू में लेके आना है। तो डेल को हमने अलहदा कर दिया, अंदर क्या बच गया, NS फाई S ओवर डेल टी। समझ तो गए होंगे मैंने क्यों किया है, क्योंकि NS फाई S किसके इक्वल है, MIP। तो NS फाई S की जगह पे क्या पुट करना है, MIP पुट करना है। तो देखिएगा इज़ इक्वल टू MIP इंटू बार डेल लगा दें और डेल टी। अब दोबारा डेल को जिस साथ लगता है उसके साथ लगा दें। M कांस्टेंट, इसमें तो चेंज नहीं आ सकती, तो चेंज किस में आएगा, करंट में आएगा। तो हम ES इज़ इक्वल टू M डेल IP ओवर डेल टी। तो यहाँ से हम एक और वैल्यू निकाल सकते हैं M की। तो वैल्यू क्या निकालेंगे हम, M इज़ इक्वल टू ES ओवर डेल I ओवर डेल टी। हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन कर सकते हैं। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ EMF इन द सेकेंडरी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। दो चीज़ों के रेशियो है। जो EMF पैदा हो रही है सेकेंडरी कॉइल में उसको ऊपर रखना है, और जो करंट में चेंज आ रहा है किस में, प्राइमरी कॉइल में, उसको बटे के नीचे रखना है। तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से इसके यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। देखिएगा M इज़ इक्वल टू, इसके यूनिट्स क्या आएंगे, इसके यूनिट्स होते हैं वोल्ट, करंट के यूनिट होते हैं एम्पेयर,
टाइम के होते हैं सेकंड, ये सेकंड जंप लेके ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट सेकंड, ये करंट भी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा पर अम्पेयर जिसे बोलते हैं हेनरी। अब यहाँ पे हम हेनरी की भी डेफिनेशन कर सकते हैं। एक हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगी? अगर आपके करंट में 1 सेकंड में 1 एम्पेयर की तब्दीली आ रही है और उससे 1 वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो आप कहेंगे इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है? 1 हेनरी। याद रखिएगा, करंट कितना चेंज हो? 1 एम्पेयर पर सेकंड, और उससे ईएमएफ कितनी इंड्यूस हो? 1 वोल्ट। तो हम कहेंगे आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है? 1 हेनरी। तो इसको आप आसानी से डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन है, नॉट म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन तो बिल्कुल आसान है। चेंजिंग करंट इन वन कॉइल प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेकंड कॉइल। नोट कर लें कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1, इनके टर्न्स कितने, जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो फार्मूले में देखिए, जितने टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना फ्लक्स में भी चेंज क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। और जितना फ्लक्स में चेंज ज़्यादा आएगा, आपकी ईएमएफ भी उतनी ज़्यादा इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में। नंबर 2, इन दोनों के दरमियान क्लोजनेस कितनी है? जितनी कॉइल एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगी उतनी आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। 2 फैक्टर्स हो गए। नंबर 3, कोर मटेरियल। जिन मटेरियल के ऊपर इन तारों को लपेटा हुआ है वो मटेरियल किस नौइयत का है, उस मटेरियल के ऊपर भी ये डिपेंड करती हैं। 3 फैक्टर्स हो गए आपके पास। लास्ट वन जी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, यानी ये वाला एरिया कितना है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी इसकी ईएमएफ डिपेंड करती है। इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगी। टोटल 4 फैक्टर्स हो गए। रिपीट कर रहा हूँ, टोटल 4 फैक्टर्स हो गए। नंबर ऑफ टर्न्स, क्लोजनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल, जिस मटेरियल के ऊपर तारों को लपेटा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।